इंडिया के पावर कपल यानी कि राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष, इन दोनों के प्रति हमारे प्रेम से आप परिचित तो होंगे ही, लेकिन क्या आप इनके सोरोस प्रेम से परिचित हैं? जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट। कुछ समय से आप अपने इर्द गिर्द बस यही देख और सुन रहे होंगे। बीते कुछ दिन से हमने अपने YouTube चैनल पर भी ऐसे कई वीडियोस अपलोड किए हैं। सोरोस और उनकी फंडिंग का ये मक्कड़जाल विश्व और देश भर में हर NGO, बड़े से बड़े व्यक्ति के ऑफिस से लेके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहा है। दाम्पत्य जीवन से याद आया, हम मिस्टर और मिसेस सरदेसाई की बात कर रहे थे। हाल ही में राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया था जो अपने स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। इस ट्वीट में कथित पत्रकार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोरोस पर चल रही पूरी बहस छलावा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। राजदीप की माने तो सोरोस केवल 94 साल का बुढ़ाऊ है और कुछ नहीं। कथित पत्रकार वैसे तो तीन किताब लिख चुके हैं, लेकिन उन्हें इतना रिसर्च करने का भी टाइम नहीं लगा कि सोरोस कौन है। कितने देशों के नेता उन पर अपनी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगा चुके हैं। और क्या मिस्टर घोष ये भूल गए कि सोरोस ने कुछ समय पहले भारत और PM मोदी के बारे में क्या बोला था? मोदी and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. चलिए, पतिदेव का समझ आता है, कांग्रेस के प्रति उनका निश्चल प्रेम शायद उन्हें रोक रहा होगा, लेकिन व्हाट्स योर रीजन सागरिका? TMC की तो वैसे भी आजकल कांग्रेस से खटपट है। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की लीडरशिप हथियाना चाहती हैं, तो फिर सागरिका के सोरोस प्रेम का क्या रहस्य है? आखिर क्यों सोरोस के लिए वे इतने ट्वीट करती रहती हैं? एक्स अकाउंट क्रोनोलॉजी द्वारा इस पर एक थ्रेड किया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो हाँ, हम सागरिका के मुद्दे पर थे। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों से ठीक 1 महीने पहले सागरिका जी ने एक ऑनलाइन डिस्कशन में भाग लिया था, जिसे फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी नामक संस्था ने आयोजित किया था। इससे पहले कि हम फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, एक नजर इस डिस्कशन के मॉडरेटर पर डाल लेते हैं। मिलिए इरफान नूरुद्दीन से, जो वॉशिंगटन में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ये वही विश्वविद्यालय है जहां हाल ही में राहुल गांधी ने एक बैठक में भाग लिया था। इरफान अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया सेंटर के डायरेक्टर थे। साथ ही इन्होंने भारत विरोधी संस्था USCIRF को लिखित गवाही देते हुए मणिपुर, इस्लामोफोबिया और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया था। इरफान के बारे में एक मजेदार तथ्य आपको बताती हूँ। कुछ ही समय पहले मोदी मिराज नामक एक रिपोर्ट आई, जिसमें दावा किया गया था कि PM मोदी के राज में भारत का विश्व पटल पर उदय एक मृग तृष्णा है, यानी कि झूठ है। ये रिपोर्ट 3 लोगों ने तैयार की थी, जिसमें से एक इरफान नूरुद्दीन भी थे। सिर्फ यही नहीं, ये रिपोर्ट एक संस्था के सहयोग से बनाई गई थी। ये कौन सी संस्था है, क्या आप गेस कर सकते हैं? फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। 6 मार्च 2023 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र खतरे में है। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. ठीक 21 दिन बाद, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक 21 दिन बाद friendsofdemocracy.net नामक एक वेबसाइट बनाई गई। इसके पहले भी फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी PAC.org नाम से एक वेबसाइट है, जिसका मालिक जोनाथन सोरोस है, जो और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं। इनकी जो नई वेबसाइट है, अगर आप इसमें अबाउट सेक्शन में पढ़ेंगे तो इन्होंने बताया है कि ये आंदोलन भारत में लोकतंत्र को अथॉरिटेरियन सरकार से बचाने के लिए शुरू किया गया है और इस आंदोलन की शुरुआत रेकिन पटेल नाम के एक व्यक्ति ने की है, जो आवाज NGO के CEO थे। हमने रेकिन पटेल की जन्मपत्री खंगाली तो पता चला कि वो नमती NGO में डायरेक्टर हैं, रिपब्लिका के एक्स डायरेक्टर हैं और एक्सिस नाउ नामक NGO में एडवाइजर भी रह चुके हैं। इन तीनों संस्थाओं को जॉर्ज सोरोस से
पैसा मिलता है। जब आप फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी के कार्यक्रमों की जांच पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कि ये 24/7 भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में बिजी रहते हैं, जैसे कि भारत में संविधान को खतरा है, लोकतंत्र अब नहीं रहा, वगैरह वगैरह। इनके ये कार्यक्रम अक्सर एक और संस्था प्रमोट करती है, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसमें सुनीता विश्वनाथ को फाउंडर है। सुनीता के बारे में वैसे तो हमने काफी लिखा है, लेकिन 2 लाइन में अगर बताऊं, सुनीता खुद को हिंदू बताती हैं, लेकिन एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। शेखर गुप्ता के द प्रिंट में लिखती हैं कि सोरोस एजेंट नहीं हूं, लेकिन अपनी संस्था के द्वारा सोरोस का पैसा खाती हैं और फिर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। यही प्रोपेगेंडा फिर भारत में राजदीप और सागरिका फैलाते हैं, और सागरिका ने तो इससे पहले हिंदुत्व वॉच और इंडिया हेट लैब जैसे संस्थाओं की कंटेंट भी शेयर किए हैं। ये दोनों संस्थाओं के मालिक राकिब हामिद नायक हैं, जिन्हें पुलतिजर सेंटर से ग्रांट मिला है, और पुलतिजर सेंटर को फंड भी जॉर्ज सोरोस ही करते हैं। तो आपने देखा ये पूरा मक्कड़ जाल कैसे फैला हुआ है। अब यहाँ एक संदेश मिस्टर कथित पत्रकार के लिए, इससे पहले कि आप इस सबको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता दें, कृपया एक नजर अपनी पत्नी के ट्विटर अकाउंट पर भी डालें।